Hello friends, welcome back to my channel Master Academy. Friends, today we will going to deliver lecture on some most important questions which is based on in the term of an AP. These questions are most important from your board exam point of view. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। क्वेश्चन है कि एक AP जिसमें 50 टर्म्स हैं, एक AP जिसमें 50 टर्म्स हैं, जिसका थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म 106 है, तो फाइंड 29 टर्म। तो हमको 29th टर्म फाइंड करना है। माने AP में टोटल टर्म 50 है और उसका थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है और उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है वो 106 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट term of an AP is A and common difference D is equal to D। कॉमन डिफरेंस D। हमने AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D मान लिया। तो हमको पूरे AP में दिया हुआ 50 टर्म्स दिया हुआ है। 50 टर्म्स मीन्स हमको n इजकल टू दिया हुआ है 50। n इजकल टू 50 जो है गिव है, दिया हुआ है। nth टर्म n इजकल टू जनरल टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नो दैट n इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जनरल टर्म है, nth टर्म अपन AP है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म T3 इजकल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 2d। दिस फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, यह दिया हुआ थर्ड टर्म इज 12, तो T3 हमारा आ गया a प्लस 2d और a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2d इजकल टू 12 दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 और AP का लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 106 दिया हुआ है, यानी कि T50 50वां टर्म। 50 टर्म्स है पूरे AP में, कितना 50 टर्म्स है स्टूडेंट, 50 टर्म्स है। तो यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा 50 होगा और 50 का टर्म का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है 106। 15th टर्म का वैल्यू जो दिया है 106, यानी कि T50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। इसको जनरल टर्म पर बैठा दिए। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो T50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, जो इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 49 इंटू डी। दिस 49 into D, T50. Now A plus 49 into D equal to 106. A plus 49 into D equal to 106 दिया हुआ है। ये हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब हम फर्स्ट और सेकेंड से D का वैल्यू निकालेंगे और A का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट है a प्लस 2d जो इक्वल टू 12 एंड a प्लस 49d इक्वल टू 106। हम क्या करेंगे,
इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस साइन आ गया, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2d माइनस 49d इक्वल टू 1 माइनस 106 12 माइनस इक्वल टू 12 माइनस 106 12 माइनस 106, तो ये हो जाएगा 47d का माइनस इज इक्वल टू 106 माइनस 12, तो 94 माइनस एंड d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47। नाउ इसको कैंसिल हो जाएगा, 47 डिवाइड ये 2 टाइम्स, तो d इज इक्वल टू आ गया 2, हमारा d 2 आ गया, d 47 2 जा 94, 47 92 2 आ गया। और फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म एफ को a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d ले लिया, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स 50 दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया 50 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 इज गिवन। नाउ हम nth टर्म ऑफ AP जानते हैं कि T इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d होता है, तो T3 यहाँ दिया हुआ थर्ड टर्म इज 12, तो हम T3 फाइंड किए, T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d इक्वल a प्लस 2d, देन a प्लस 2d इक्वल टू 12 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, हमने 12 ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगेन क्वेश्चन में है कि इट AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो फ्रेंड्स 50 टर्म्स यानी कि T50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d, T50 टर्म 50, लास्ट टर्म 15th टर्म है, 50th टर्म है, यानी उसकी वैल्यू जो लास्ट टर्म वैल्यू दिया 106 दिया हुआ, लास्ट टर्म 106, यानी कि T50 निकालेंगे तो a प्लस 49d आ गया, यानी कि a प्लस 49 इक्वल टू 106, दिस सेकंड इक्वेशन आ गया, a प्लस 49 इक्वल टू 106 सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस किए, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस का साइन दे दिए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस a प्लस a कैंसिल, 2d माइनस 49d इक्वल टू 12 माइनस 106, और यहाँ से माइनस 47d इक्वल माइनस 94, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 2 आ गया। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू रखेंगे, तो फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 12, या a प्लस 2 इंटू d2 इक्वल टू 12, और a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू आ गया 8, a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 2। देन क्वेश्चन करो फाइंड द 29th टर्म, तो हमको T29 निकालना है, पर 9th टर्म कितना है, 29th टर्म कितना होगा वो फाइंड करना है, तो हम जानते हैं T29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू a हो गया 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू d हो गया 2 इक्वल टू 8 प्लस 8 टू जा 16 2 टू जा 4 5 56 8 6 14 5 64, say that 29th term of AP is 64, आंसर T29 64, ये आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं 29th term of AP is 64. If the third and ninth of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? क्वेश्चन है कि किसी AP के थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 and माइनस 8 है, थर्ड टर्म
एंड नाइन्थ टर्म AP का 4n-8 है, तो विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो AP का कौन सा टर्म जो है वह 0 होगा, n निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 4n-8 है, देन फाइंड विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। AP का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि n निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is of an AP is D। हमने AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लिया, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP होता है A + n-1D। तो लिखेंगे वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP होता है Tn = A + n-1 × D। ये तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, फ्रेंड से हम जानते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ AP है nth term = A + n-1 × D, where A is a first term, D is a common difference और n is a number of terms। तो इस पर हम लोग सेट करेंगे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है AP का। तो T थर्ड कितना हो गया, T3 = A + 3 - 1 × D = A + 2D। T3 = A + 2D आ गया। तो A + 2D = हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। A + 2D = 4। A + 2D = 4 दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ T9 = A + 9 - 1 × D = A + 8D। नाउ A + 8D = -8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइन्थ टर्म जो है AP का -8 है। तो नाइन्थ टर्म A + 8D = -8 आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब हम इस दो इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम D का और A का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम और सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा A + 2D = 4 और सेकेंड इक्वेशन है A + 8D = -8। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो अब देखो प्लस का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा और 2D - 8D = +8 और +4 = 12 हो जाएगा। देन -6D = 12, D = 12/6 के -2, D = -2। अब फ्रेंड्स हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2। एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमने सोल्यूशन लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP हम A मान लिए, कॉमन डिफरेंस D मान लिए। अब nth टर्म ऑफ AP हम जानते हैं, जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है T × A + n-1D। तो उस पर हमको थर्ड और नाइन्थ टर्म हमको AP का दिया हुआ 4n-8 क्वेश्चन में। तो थर्ड टर्म = A + 2D आएगा, तो A + 2D = 4 हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एंड A + 8D = -8 सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या किए, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दिए, घटा दिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन A + 2D = 4 है,
सेकेंड इक्वेशन ए प्लस एट डी को -8 है, इसमें माइनस कर दिए तो प्लस है तो साइन माइनस आ गया, माइनस आ गया, यहाँ माइनस का प्लस आ गया, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का ए है, माइनस का ए है, कैंसिल हो जाएगा। अब 2d माइनस 8d इक्वल टू 8 + 4 आ जाए 12। इसी तरह से d इक्वल टू आ गया -2। और d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे या कि इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में किसी भी रखेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा। तो हमने फर्स्ट में रखा है, फर्स्ट a + 2d इक्वल टू 4, a + 2 × d -2 इक्वल टू 4, और a - 4 इक्वल टू 4, और a इक्वल टू आ गया 8। a4 जाएगा राइट साइड में, a4 जाएगा राइट साइड में, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। हमको a का वैल्यू मिल गया 8 और d का वैल्यू मिल गया -2। अब हमको फाइंड करना है विच टर्म ऑफ द AP इज 0। AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 0 है, यानी कि 0 जो दिया हुआ है वो क्या होगा, हमका Tn दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जनरल इक्वेशन Tn इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। nth टर्म ये होता है इक्वेशन, हम जानते हैं। तो Tn हमको दिया हुआ है 0 इक्वल टू a दिया हुआ है 8 हमको फाइंड कर लिए हैं, प्लस n - 1 × d हमको दिया हुआ -2 इक्वल टू 8 + -2n + 2, यह इक्वल टू हो जाएगा 8 और 2 -1 - 2 2 8 to 10 -2n इक्वल टू 0, देन 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10/2, कैंसिल इक्वल टू 5, n इक्वल टू हमको 5 आ गया, n इक्वल टू 5 निकल गया, यानी कि फिफ्थ टर्म AP का जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यही आंसर होगा हमारा। तो हम लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। AP का थर्ड टर्म 16 है एंड सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि AP को फाइंड कीजिए, फाइंड AP। तो AP को फाइंड कीजिए, किसी AP का थर्ड टर्म 16 और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द AP। तो AP को फाइंड कीजिए, यानी कि लिस्ट ऑफ टर्म ऑफ AP फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट मान लेते हैं, पर लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference of an AP is D। हमने AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एन AP होता है A + n - 1D, यानी कि Tn इक्वल टू A + n - 1D। स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन ये फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिया थर्ड, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 16, यानी थर्ड टर्म यानी कि T3 इक्वल टू 16, यानी कि T3 का ऑर्डर A + 3 - 1 × D इक्वल टू 16 और A + 2D इक्वल टू 16। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। T3 इक्वल टू 16 हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन T3 इक्वल टू 16 हमको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो T3 क्या होता है, A + n - 1D, A + 3 - 1 × D इक्वल टू 16, तो A + 2D इक्वल टू 16।
ए प्लस टू फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगेन सेवेंथ टर्म T7 इक्वल टू T5 प्लस 12। T7 दिया हुआ है, T7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। क्वेश्चन में कह रहा है T7 एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो T7 इक्वल टू T5 प्लस 12। T7 T5 से 12 ज़्यादा है, तो T5 में 12 हम ऐड कर दिए, तो T7 क्या होता है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू T5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। T7 का a प्लस एन माइनस 1 डी पर हम क्या सेट कर दिया इसको, तो a प्लस एन माइनस 1 डी, तो n यहाँ क्या है 7 है, तो a प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 डी प्लस 12। ये हो गया a प्लस 6 डी, a प्लस 6 डी इक्वल टू a प्लस 4 डी प्लस 12। ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म, a प्लस 6 डी माइनस a माइनस 4 डी इक्वल टू 12। या a कैंसिल, 60 माइनस 4 डी इक्वल टू 2 डी इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6। तो d इक्वल टू 6 हमको फाइंड हो गया, d इक्वल टू 6 हमको फाइंड हो गया, d इक्वल टू 6। अब हम d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमको a मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16 और a इजकल टू 16 माइनस 12 इजकल टू 4, तो a इजकल टू आ गया 4, d इजकल टू 6 आ गया, a इजकल टू 4 आ गया। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इट इज क्लियर। एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने सोल्यूशन क्या कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, और जनरल टर्म ऑफ एपी यानी कि nth टर्म ऑफ एपी हम जानते हैं टी इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हमको थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म इक्वल 16 हमको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, a प्लस 2 डी इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और T7 इक्वल टू दिया T5 प्लस 12, क्वेश्चन में दिया T7 एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, तो T7 इक्वल T5 प्लस 12 हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि T7 a प्लस 7 माइनस 1 डी हो जाएगा T7 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 डी प्लस 12, a प्लस 6 डी आ गया, a प्लस 4 डी प्लस 12 हो गया। इसको हम लेफ्ट में ले लिए, a प्लस 6 डी माइनस a माइनस 4 डी इक्वल टू 12, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी 6 और t की वैल्यू हम क्वेश्चन फर्स्ट में रखे, फर्स्ट में तो a का वैल्यू हमको आ गया 4। अब हमको AP फाइंड करना है यार a इक्वल टू 4 कॉमा d इक्वल टू 6 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 एंड थर्ड टर्म इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 प्लस 8 12, d हाँ 6 है ना, d इक्वल टू 6, तो 6 टू या 12, ये 12, 6 या 12 प्लस 4 16, थर्ड टर्म इक्वल टू a प्लस d 16 एंड फोर्थ टर्म ऑफ AP इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू a हो गया हमारा 4 प्लस 3 इंटू डी हो गया 6 इक्वल टू 4 प्लस
18, 22, तो हमारा एपी फाइंड हो गया। रिक्वायर्ड एपी, एपी इज क्या है, फर्स्ट टर्म 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश, 4, 10, 16, 22 यही होगा लिस्ट ऑफ टर्म ऑफ एपी, एपी होगा, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म आर 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, टू एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस जो है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, तो दोनों एपी के 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यह हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपी is कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हमने दोनों एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए एंड स्मॉल ए मान लिया। एक एपी का कैपिटल ए और दूसरे का स्मॉल ए मान लिया। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एंड टू एपी is D of 2AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2AP is D। और कह रहा है क्या कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस D मान लिया। n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये जनरल टर्म ऑफ एपी होता है और इशू कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम यहाँ पर देखें कि 100th टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी का 100th टर्म क्या होगा। फर्स्ट एपी को हम कैपिटल टी से लिए, कैपिटल टी 100 इक्वल टू ए कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 99 डी, टी 100 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। एंड सेकेंड एपी का क्या है, स्मॉल टी 100 इक्वल टू स्मॉल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, सो स्मॉल ए प्लस 99 इंटू डी, 100 टर्म इसका आ गया। एक एपी का 100 टर्म आ गया कैपिटल ए प्लस 9D और एक एपी का 100th टर्म आ गया स्मॉल ए प्लस 99D। ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब नाउ केस फर्स्ट क्या कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म आर 100, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, T100 माइनस T100 इक्वल टू 100। क्वेश्चन में दिया होगा डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी कि कैपिटल T 100 माइनस स्मॉल t 100 इक्वल टू 100। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो कैपिटल T हमारा हो गया कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल a प्लस 99D इक्वल टू 100 और a प्लस 99D माइनस a माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल A माइनस a इक्वल टू 100। यह के सेकेंड
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि T1000। अगेन nth टर्म हमारा होता है nth टर्म ऑफ एन AP, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, और T 1000 टर्म बोला T, कैपिटल T 1000 इक्वल टू A प्लस 1000-1 इंटू डी, स्मॉल t 1000 इक्वल टू A प्लस 1000-1 इंटू डी। तो कैपिटल T 1000 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 999 डी, एंड स्मॉल t 1000 इक्वल टू कैपिटल A, यहाँ कैपिटल A स्मॉल a प्लस 999 डी। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। हमारा दो आ गया कैपिटल T 1000 को A, कैपिटल A प्लस 999 डी, स्मॉल t 1000 इक्वल टू स्मॉल a प्लस 999 डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ गया अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर इतना, तो व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ तो स्टूडेंट केस 1 में आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम T100 माइनस T100 इक्वल टू 100। अब कैपिटल जो है कि कैपिटल A प्लस 90 माइनस A 100, तो कैपिटल A माइनस A को 100 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम T1000 माइनस स्मॉल t1000 इज इक्वल टू A प्लस 999 डी माइनस A प्लस 999 डी इक्वल टू कैपिटल A प्लस 999 डी माइनस A माइनस 99 डी। दिस इज कैंसिल हो गया कैपिटल A माइनस A, और कैपिटल A माइनस A हमारा कितना आया हुआ है, पहले हम निकाल चुके हैं। कैपिटल A माइनस A इक्वल टू 100 हमारा वैल्यू आ चुका है 100, तो कैपिटल A माइनस A इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू हमको आ चुकी है पहले, कैपिटल A माइनस A इक्वल 100, तो यहाँ पर भी 100 आ गया, यानी कि कैपिटल A माइनस A इक्वल टू 100। तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा 100। तो हम लिख सकते हैं required difference between 1000th term is 100। आंसर 100 होगा, A माइनस A 100, यही आंसर होगा। नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। कुछ क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP इक्वल, किस n के किस वैल्यू के लिए 2AP इक्वल होगा, n के किस वैल्यू पर 2AP इक्वल होगा। AP का वैल्यू दिया हुआ AP एक है 63, 65, 67 एंड सेकेंड है 3, 10, 17। ये दोनों AP n के किस वैल्यू पर इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। n be the value for which 2 APs are equal। मान लिया n वह वैल्यू है जिस पर 2 AP इक्वल होते हैं। AP n वह वैल्यू है, मान लिया n एक वैल्यू है जिस पर 2 AP इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट AP हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट AP दिया हुआ 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म
A is equal to 63 and common difference equal to D equal to 65 minus 63 equal to 2. अगेन देख लेते हैं 67 माइनस 65 इक्वल टू 2, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी कि लिस्ट ऑफ टर्म क्या है एपी में है, तो हमें कॉमन डिफरेंस 2 आ है। सेकेंड एपी है 3, 10, 17। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a इक्वल टू है 3, a इक्वल फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, अगेन 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 7 7 आ रहा है, इट मीन्स दिस लिस्ट ऑफ टर्म जो दिया हुआ है क्या है एपी में है, एपी में है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं a प्लस मतलब Tn, n इक्वल टू a हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 2 इक्वल टू 63 प्लस 2n n माइनस 1 इंटू 2 Tn is equal to 63 plus 2n minus 2 is equal to 61 plus 2n, Tn is equal to, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट एपी का Tn आ गया 61 प्लस 2n, फर्स्ट इक्वेशन। एक बार और देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, लेट n बी द वैल्यू ऑफ फॉर विच द टू एपी आर इक्वल, दो एपी जिस n के वैल्यू पर इक्वल है उसको हमने n मान लिया, n मान लिया। अब फर्स्ट एपी हमको दिया और 63, 65, 67 एंड सो ऑन, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया 63, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, तो यहाँ से Tn एन टर्म निकालिए Tn, इसका क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, तो a पर 63 आ गया प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो Tn इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 या 63 प्लस 2n माइनस 2, तो Tn इक्वल 61 प्लस 2n। तो फर्स्ट एपी का हमारा Tn जो आ गया वो आ गया 61 प्लस 2n आ गया। और सेकेंड एपी का Tn देखते हैं T डैश n, सेकेंड एपी का Tn ले लिया T डैश n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n, या Tn डैश इक्वल टू 7n माइनस 4। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। सेकेंड एपी का Tn डैश एन टर्म हम निकाले, Tn डैश लिए हैं a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया 3, फर्स्ट टर्म 3 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ से सॉल्व की तो Tn डैश इक्वल टू 7n माइनस 4 आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिया हुआ कि Tn इक्वल टू Tn डैश एन टर्म ऑफ 2ap इक्वल, तो एन टर्म क्या होगा Tn और Tn डैश, एक एपी का एन टर्म Tn और सेकेंड एपी का एन टर्म Tn डैश है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, Tn इक्वल टू Tn डैश, तो Tn हमारा आया हुआ 61 प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7n माइनस 4, और यहाँ पर 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4, इसको लेफ्ट में लिए इसको राइट में लिए, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 61 प्लस 4, 5n इक्वल टू 65 और n इक्वल टू 65 बाई 5, 13, n इक्वल टू 13 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 13 हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड
nth term of an AP is 13 आंसर। तो nth टर्म वही पूछ रहा है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज 13, तो n इक्वल टू 13 आ गया, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q and qth term is P, then show that its nth term is P plus Q minus n। क्वेश्चन कह रहा है कि AP का pth टर्म Q है और qth टर्म P है, तो हमको शो करना है कि nth टर्म ऑफ AP इज P plus Q minus n होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म of an AP is A and common difference of an AP is D। फर्स्ट टर्म A ले लिया, कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया। तो हम जानते हैं कि जनरल टर्म ऑफ AP क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nth टर्म ऑफ AP का हम इक्वेशन जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 डी होता है। तो नाउ क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म ऑफ एन AP इज Q यानी TP इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। TP इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ qth टर्म इज P यानी कि TQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P यानी कि A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। दो इक्वेशन हमको मिल गया यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन से D और A का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वहाँ से nth टर्म निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या किया, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस हमने माइनस कर दिया। A में सेकेंड को माइनस किया तो माइनस का प्लस 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 का A माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, तो होगा P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q माइनस P। अब देखिए प्लस का P माइनस 1 इंटू डी और Q माइनस 1 माइनस है तो माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q माइनस P हो जाएगा, या D कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू Q माइनस P, या D ब्रैकेट में P माइनस Q, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू Q माइनस P और D इक्वल टू Q माइनस P बाई P माइनस Q। D का वैल्यू आ गया Q माइनस P बाई P माइनस P माइनस Q डिवाइड बाई P माइनस Q। लिख सकते हैं Q माइनस P है तो इसको लिख सकते हैं माइनस P माइनस Q ब्रैकेट में। Q माइनस P को यहाँ लिख सकते हैं माइनस P माइनस Q और डिवाइड बाई पी क्यू, तो एज इट इज है, पी क्यू आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू होगा माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि D इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया -1। D की वैल्यू आ जाएगी -1, D की वैल्यू -1 आ जाएगी।
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डी का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर समझ में आ गया स्टूडेंट कि ये कैसे आया डी का वैल्यू। इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस किए तो हमारा आ गया पी माइनस वन इंटू डी, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी, और यहाँ से इस दो डी कॉमन ले लिए तो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल क्यू माइनस पी, और डी ब्रैकेट में माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो पी माइनस क्यू बटा क्यू माइनस पी, डी इक्वल टू होगा क्यू माइनस पी बटा पी माइनस क्यू, या इसको लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाए तो माइनस वन आ गया, यानी डी का वैल्यू माइनस वन आ गया। अब इस डी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड किसी में हम रख देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए हो गया ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू है, ए प्लस पी माइनस वन डी का वैल्यू माइनस वन इक्वल टू क्यू, और ए माइनस पी माइनस वन इक्वल टू क्यू, या ए इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन तो हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन, ए इक्वल टू आ गया, ए इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन आ गया। अब हमको कह रहा है nth टर्म ऑफ ए पी, तो nth टर्म ऑफ ए पी टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम जानते हैं तो ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्यू प्लस पी माइनस वन, ए का वैल्यू आ गया क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया माइनस वन, और टी एन इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन, क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस एन माइनस वन इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस एन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया क्यू प्लस पी माइनस एन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन टी एन, यहाँ होगा एन एस टर्म, यही हमारा यह आंसर होगा, वो प्रूफ कर दिए, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, यहीं प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 19 है, इफ द pth qth rth टर्म ऑफ एन APB A, B and C, A, B and C respectively, then show that A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP का pth qth और rth टर्म जो है A, B एंड C है, तो सो दैट A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference of an AP is D। मैंने AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मान लिया, तो हम लोग जानते हैं जनरल टर्म, वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP टी एन इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हमको मालूम है, ये हम लोग जानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर pth qth rth टर्म कह रहा है, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, pth मतलब कि TP इक्वल टू A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हमको A दिया हुआ है, यानी कि A प्लस P माइनस वन इंटू डी इक्वल टू A। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। qth टर्म यानी कि TQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस वन इंटू डी
इक्वल टू बी दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। ये इक्वेशन हमारा आ गया था सेकेंड। एंड आरथ मतलब टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, यानी कि ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। ये हमारा इक्वेशन आ गया थर्ड। तो स्टूडेंट्स हमको थ्री इक्वेशन मिल गए। फर्स्ट टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए मिल गया। टी क्यूएथ टर्म टी क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी आज इक्वल टू दिया हुआ है बी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड टीएथ टर्म टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हमको शो करना है कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हमारा थ्री इक्वेशन आ गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हम करते हैं मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्यू माइनस आर इन इक्वेशन सेकेंड आर माइनस पी एंड इन इक्वेशन थर्ड पी माइनस क्यू। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्यू माइनस आर, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेकेंड में आर माइनस पी मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन थर्ड में पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई किया। एंड एडिंग देम ऑल इक्वेशन, और सभी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग ऑल इक्वेशन ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किए। नाउ सेकेंड इक्वेशन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई कर दिए आर माइनस पी इक्वल टू बी ब्रैकेट में आर माइनस पी। एंड थर्ड इक्वेशन हमारा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई किए पी माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई किए और राइट साइड में भी ए क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई किए। इसमें भी सेकेंड इक्वेशन में आर माइनस पी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए और राइट साइड में भी आर माइनस पी मल्टीप्लाई किए। तो हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन होगा वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, ओरिजिनल इक्वेशन सेम ही रहेगा। अब इस थर्ड इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड में पी माइनस क्यू और राइट साइड में पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई किए सी पी माइनस क्यू, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ब्रैकेट में पी माइनस 1 इंटू डी क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू ये इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू प्लस आर, ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इक्वल टू।
ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू ब्रैकेट में प्लस डी ब्रैकेट में पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। यहाँ पर हो जाएगा ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी पी माइनस क्यू। तो क्यू एंड क्यू कैंसिल, पी एंड पी कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल, ए इंटू जीरो ए इंटू जीरो प्लस डी ब्रैकेट में क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में जीरो प्लस डी या पी क्यू देखो पी क्यू एंड क्यू पी क्यू कैंसिल, पी आर एंड आर पी कैंसिल, क्यू आर एंड क्यू आर माइनस आर क्यू कैंसिल, दिस प्लस आर माइनस आर कैंसिल, दिस प्लस पी माइनस पी कैंसिल यानी कि दिस ऑल्सो जीरो इक्वल टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू और यही इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू आ जाएगा ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में क्यू माइनस आर क्यू माइनस पी और यही प्रूफ करना था हमको प्रूफ हो गया। ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में क्यू माइनस पी माइनस क्यू सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।